अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, क्या हाल है आपके? खैरियत से ठीक ठाक हैं? मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ये हमारी दुआ होती है। जो भाई भी इस वीडियो को देख रहा हो या जो ना भी देख रहा हो, सबके लिए दुआ है। अल्लाह करीम उनकी सब परेशानियाँ और सारी मुसीबतें अल्लाह पाक दूर फरमाए। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है और जुम्मे का दिन है, तो इसी हवाले से मैंने सोचा कि थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए कि जुम्मे के दिन हम लोग क्या अमाल करें और ये दिन हम कैसे गुजारें। तो और जुम्मे वाले दिन जो है ना, एक ऐसी घड़ी आती है, अगर उस घड़ी में इंसान अगर अल्लाह करीम से दुआ मांगे तो अल्लाह पाक जो है ना वो दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं। वो घड़ी जो है ना जुम्मे के दिन सुबह से लेकर मगरिब की अजान तक, सूरज गरूब होने तक का बतलाया है वक्त। बाज़ उलमा कराम ने फरमाया जो दोनों खुतबों के दरमियान जब बैठा जाता है तो उस वक्त ये दुआ कबूल होती है। और बाज़ उलमा कराम ने फरमाया है कि जब सूरज गरूब हो रहा होता है तो उस टाइम जो आदमी दुआ मांगता है अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। और जुम्मे के दिन जो है ना ये नहाना जो है ना ये सुन्नत है। सफ़ेद लिबास पहने और खुशबू लगाएं, मिसवाक करें और सूरत कहफ की जो ना ये तिलावत जो ना ज़रूर करें। और सारा दिन जो ना ज़िक्र इबादत में जो ना हमारा गुजरे ताकि अल्लाह करीम हमसे राज़ी हो जाए। और दुरूद पाक की कसरत हो। कोशिश करें जुम्मे वाले दिन जो ना जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ना दुरूद पाक पढ़ें और जो ना लंबी लंबी दुआएं मांगे अल्लाह पाक से। और कोशिश करें सबसे पहले जो ना मस्जिद के अंदर सबसे पहले पहुंच जाए। जो जितनी जल्दी जाता है ना मस्जिद के अंदर तो उसे जो है ना उतना ज़्यादा अजर मिलता है। जो सबसे पहले मस्जिद के अंदर जाएगा जुम्मे की तैयारी करके और जुम्मा पढ़ के जब वो लौटेगा वो ऐसा है जैसे उसने ऊँट को ज़िबा किया और जो ना ऊँट को ज़िबा किया और उसको जो ना गोश्त बनाया, फिर वो तकसीम करके उसने सारा गोश्त बांट दिया। तो जो सबसे पहले जाएगा ना उसको जो है ना इस चीज़ का जो है ना अजर मिलता है। और जो सबसे आखिर में जाएगा ना फिर उसे सबसे कम जो है ना अजर मिलता है। तो कोशिश करें सबसे पहले चले जाएं और जुम्मे का दिन जो है ना हम जो है ना ये महसूस कर लें कि सारा दिन जो है ना ये इबादत में गुजारना है। ये अल्लाह पाक से मांगने का दिन है। वैसे तो हम रोज़ाना मांग सकते हैं, हर वक्त जहाँ चाहें, जिस वक्त चाहें, दिन को रात को, नमाज के बाद दुकान में बैठें, जहाँ चाहें हम अल्लाह से मांग सकते हैं, अल्लाह को पुकार सकते हैं। और अल्लाह करीम सुनने वाले हैं और बड़े मेहरबान हैं। जो अल्लाह ताला से
نہیں مانگتا نا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو نا مانگنے کا ایک ذہن بنائیں۔ ہمارا جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، وہ ہم اللہ سے مانگیں۔ اللہ کریم بڑے مہربان ہیں، یہ سب کچھ اسی کا ہے، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ان کو چلا بھی اللہ پاک رہے ہیں۔ تو دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کی ضرورتوں کو اللہ پاک پورا فرما رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ اللہ پاک بڑے مہربان ہیں، ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جنت کا وعدہ رکھا ہے۔ اگر ہم اعمال کرتے رہیں گے، اللہ من چاہی زندگی گزاریں گے تو پھر وعدہ نہیں ہے، رب چاہی زندگی کے اوپر اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ زندگی مختصر ہے، اس کو جو ہے نا ہم قیمتی بنا لیں۔